दोस्तों साथियों आज एक उम्मीद है पूरे देश के विच जम्मू कश्मीर के विच हिमाचल के विच हरियाणा के विच और पूरे देश के विच आखिरी उम्मीद आम आदमी पार्टी और मैं इस मंच को विश्वास मांगा कि हमारी सीनियर लीडरशिप है चाहे मनमोहन साहब चाहे कोहली साहब चाहे कुल्लू साहब और तमाम दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी नेता इनमें विश्वास दिलाना अगर आम आदमी पार्टी का उसका दामन पकड़ा आज से आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा जी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली तक किया तब से शुरुआत की और कई आम आदमी की बेसिक नेसेसिटी है बेसिक नीड है उसी पूरा करने की कोशिश की आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर से हमारी रोजगार मिलेगा इसे मिलाई कट होगी इसे जड़े बिजली के दाम जड़े पानी के दाम वो कट होंगे अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे अच्छी एजुकेशन मिलेगी और मैं ये उम्मीद करता कि आने वाला इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद होगा चाहे साल बाद आम आदमी पार्टी का पूरा साथ देना और एक चुनाव की राजनीति जड़ा आम आदमी आखिर में उसी में और मैं सिद्धू ने आपका कि सारे मेहमान आए उनके भी सारे समय बाकी का तमाम अपने मीडिया गवर्नमेंट साथी का शक्ति का मैं बहुत धन्यवाद करना मेरे भी सारे आशीर्वाद मिले और कुछ वही गलती या मेरे को तो मैं नहीं कर पाया है कि मैं माफी लगा लेकिन इस प्रोग्राम के सारे कमरे लोग शुक्रिया यहाँ पर आए हुए मेरा बेदार ना हो जाए और जिस देश का जवान बेदार हो जाए उस देश की ताकत को कोई रोक नहीं सकता उसे कोई रोक नहीं सकता देश को सोच से बचाया जाता है बहुत सारे यहाँ पे मुकर्ररीन हैं बहुत सारे लोग यहाँ बात करेंगे बहुत कम समय आपका लूंगा लेकिन मैं चाहूंगा आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे हमारा एक मॉडल है बता रहे हैं हम एक नए कल की शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे इनकलाब के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं जहां एक आम आदमी को उसके हक का अधिकार मिलेगा दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू हुआ आम आदमी पार्टी का वजूद हुआ जहां बिजली की बात हुई पानी की बात हुई स्कूल की बात हुई और बेहतर अस्पतालों के अंदर इलाज की बात हुई जो एक आम आदमी का हक है और वही जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ढिंढोरा पीट रही फीस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी कर दो गवर्नमेंट में उसका आपको कोई नहीं रोकने वाला है लेकिन गरीब का बच्चा पढ़ाई कहां करेगा हमने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी हमने दिल्ली के अंदर मुफ्त पानी दिया हमने दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल दिए हमने दिल्ली के अंदर बेहतरीन इलाज दिया बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने ओल्ड एज लोगों के लिए एक अच्छा घर तामीर किया जहां हमारे बुजुर्ग जिनको लोग घरों से बाहर निकालते हैं तो वही बीजेपी ने इस देश को क्या किया उन्होंने भी बहुत कुछ दिया इस बात से मुझे एतराज नहीं बीजेपी के लोगों ने कमी नहीं रखी उन्होंने 15 लाख दिया मुफ्त में दिया उन्होंने राशन दिया 35 किलो से 5 किलो लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने महंगाई को खत्म किया पूरा देश जानता है उन्होंने 100 का पेट्रोल 35 में लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने गरीब की खस्ता हालत को बदल कर रख दिया लेकिन वो फ्री ने क्या दिया फ्री वाली बात हमारे जहन में घुसा दी लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बदल दिया अगर है मुझे मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं जहां धर्म की बात नहीं होती है जहां मजहब की बात नहीं होती है जहां ऊंच नीच की बात नहीं होती है जहां सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात होती है दिल्ली के अंदर हमने 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है सबको मुफ्त दी चाहे वो बीजेपी का है कांग्रेस का है कोई भी है आम आदमी है सबको हमने दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाया वहां गरीब का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है तो सबके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो मुझे बताओ अगर हम ये चीजें कहे भी और दिए भी तो बीजेपी ने इतनी सारी बातें बताई तो फ्री
बात करेंगे वो गारंटी के साथ इंप्लीमेंट भी करेंगे। आज तक आपने सभाएं देखी, आज तक आपने लीडर देखे, बहुत लीडर देखे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और ईमानदारी आज तक आप लोगों ने सियासत में देखी। किन किन लोगों ने सियासत के अंदर ईमानदारी देखी? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। जिन लोगों ने ईमानदारी सियासत के अंदर देखी, हाथ खड़े करके बताओ। और वही अरविंद केजरीवाल 70 साल की सियासत के बाद आप भी गारंटी दोगे? महराज मलिकाज कठुआ के अंदर गारंटी से बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार सियासतदान है। बताओ अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, खबर से बोलो कि कोई दुनिया के अंदर इंसान जन्म ले चुका है जो ईमानदारी सिखा रहा है सियासतदानों को, काया पलट के रखती है। वरना आज जो सभा यहाँ पर बैठी है, बीजेपी के अलावा हम नाम ही नहीं लेते, कांग्रेस के अलावा हम नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन पहली बार जो चमोड़ा यहाँ पर आया है, यह ईमानदारी का है। ये देश के मुस्तकबिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं। क्या इसी गरज से आप लोग बैठे हो? इसी गरज से बैठे हो? क्या और कोई गरज हो गई थे यहाँ जमा होने की? अगर यही है तो सोचो, इनकलाब आ चुका है। जो इस देश का नागरिक जो आज तक मुफलिसी और मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहा था, वो एक बेहतर हिंदुस्तान आने वाले कल में देखेगा, जहाँ दंगे नहीं होंगे, जहाँ फसाद नहीं होंगे, जहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी। और आखिर में एक बात बताकर चला जाऊंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। महराज मलिक को शायद नहीं जानते हैं, 2013 में पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हूं, थोड़ा सा तारुफ कराना जरूरी समझता हूं। और आपको भी थोड़ा भरोसा आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में है, पंजाब में है, और जम्मू कश्मीर में आपको दिख क्या रहा है? अभी तो हमने चुनाव लड़ना है, इक़्तिदार हासिल करना है, फिर वो काम करने हैं। अभी तो हमने वो काम करना है। अभी आपने झाड़ू को वोट नहीं दिया, झाड़ू की सोच को वोट नहीं दिया, लेकिन महराज मलिक जिस सोच के साथ जुड़ा था वो वक्त 2013 का था। 2014 में मैंने 25 साल की उम्र में असेंबली का चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, इस सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश की। लेकिन 2020 और 21 में जब डीडीसी के चुनाव हुए तो इतना बहुमत, इतना प्यार लोगों ने दिया। सिर्फ मेरी ईमानदारी से मुझे डीडीसी का चुनाव जिताकर कौंसिल के अंदर भेजा। और जानना चाहोगे कि आम आदमी की ताकत क्या है? तो सुनो, जम्मू कश्मीर के अंदर 280 डीडीसी हैं, 280, और 280 में से पहला एक शख्स आम आदमी से निकला हुआ, उसकी सोच के साथ जुड़ा हुआ। इस साल का जो बजट था 2021 और 22 का, व्यक्ति है कि वो भी मंच से सामने आ जाए। उन बहनों से बेनती है कि वो मंच पर आ जाएं। सभी का अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश गोगल जी, सभी से बेनती है कि इस तरह मंच से आ जाएं और सभी इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, सब जुडियस नहीं था, तो बिल्कुल स्टेटमेंट देना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन जब सब जुडियस है, इसका मतलब आप सवाल पूछ रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते ना। पहले मुझे बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तो आप कौन होते हैं और मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला नहीं होता, फिर मेरा स्टेटमेंट बनता था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन है ना दे सकता। तो आपको और मुझे भी दरबार मुख को किस तरह देखते हैं? दरबार मुख की जो प्रथा है वो बंद की है और बिल्कुल ठीक है, बंद होनी चाहिए। कल्चर का जो आदान प्रदान था क्या गलत था? उससे लोगों के ऊपर बोझ पड़ता था। 300 करोड़ का सालाना खर्चा था, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, बिजली पानी का बिल उनको माफ किया जा सकता था। वो खाम खा का कुछ नौकरशाह और कुछ लीडरों को फायदे के लिए 300 ये जो आपका मूव होता था उसका फायदा कोई नहीं था। कुछ दिन तक भाजपा के आरोप थे कि आम आदमी पार्टी मुफ्त खोरी की आदत डाल रही है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ा, उनके प्रदेश तक खुद आप मुफ्त की चीजें जो है बांटने लग पड़े हैं। क्या देखते हैं? हाँ देखिए, घबरा गए हैं, घबराहट में है।
और यही वजह है कि वो जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि बिजली पानी मुफ्त देंगे। जिन स्टेट्स के अंदर उनकी हुकूमत है तो वहाँ नहीं अनाउंस करते हैं, वहाँ करिए ना पहले, जब आप जो आपके हाथ में है, जो पावर में है वो करिए। यहाँ तो बात की बात है, जब वोट पड़ेंगे, हाँ इंडायरेक्ट सरकार तो वही चला रहे हैं, लेकिन आपको कहते हैं जी हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनेगी तो जहाँ बनी है वहाँ से शुरुआत कीजिए ना, तो तब आपके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग भी भरोसा करेंगे। कितनी सीट का टारगेट लेकर? देखिए मैंने तो जो अभी मैं तो बड़ा न्यू कमर हूँ, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का सिस्टम है तो या तो पूरा क्लीन स्वीप कर दिया तो या कुछ भी नहीं। पुराने साथी हर्षदेव भी कतार में है, क्या लगता है कि बड़ी जल्दी पूरी पैंथर्स पार्टी की टीम हर्षदेव से लेकर रॉबिन शर्मा तक आम आदमी पार्टी में होंगे? हाँ देखिए हर्षदेव जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, उनके लिए हमारे दिल में वो जगह है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे बड़े दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई है, और वो आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम सभी। कोशिश करेंगे आप? मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकली बड़े दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई। बाकी तो एक मेरी तो या केजरीवाल साहब की तो है नहीं, कोशिश करेंगे कि वो साथ आए ताकि आवाज़ बुलंद हो विपक्ष की। हाँ देखिए पार्टी मैंने वही कहा कि पहले हमारे पर ये लगता था कि ये परिवार की पार्टी है, तो हमारे ऊपर छीटाकशी भी होती थी। अब तो ऐसा है नहीं है, अब तो एक डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट कल्चर है, और इसमें मुझे लगता है हर आदमी का अधिकार बनता है पार्टी में आने का, पार्टी में रहने का, पार्टी ज्वाइन करने का, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लखनऊ जी मेरे ख्याल से जितने भी साथी आए थे सारे, लेकिन स्टेज पर बोले नहीं पाए। कौन जैनी का सर मनोज गुप्ता जी जरा जैन करा करते ना, उसके बाद नेक्स्ट कौन है? नीश काला जी, नीश काला कितने गए ना? विशाल जी थोड़ा स्वागत है। विशाल ने आपको रवि जी टिकट टोपियां ना काम चलाओ वाली वाली टोपियां का नहीं काला रे भाइयों, काला रे सतीश गोपाल दास, सतीश काला, जुनैद जी, मोहम्मद जुनैद जी, इन्हें भी ज्वाइन किया है, इन्हें भी ज्वाइन किया है। आंधे आंधे चलो फोटो बनाते चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बबलू और अपनी पूरी टीम।
एक विकल्प के तौर पर पूरे देश में उभर कर आई है। उसी उम्मीद के साथ आज इस तरह से जो युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे कठुआ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे पुंछ हो, चाहे कश्मीर हो, और पूरा जम्मू कश्मीर का नौजवान आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? कि आम आदमी पार्टी ने जो वायदे जनता के साथ किए वो पूरे किए। 3 बार दिल्ली में सरकार बनना, पंजाब में पूर्व बहुमत की सरकार बनना, ये दर्शाता है कि जो आम आदमी पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है। जो वो कहती है वो करती है। 70 वर्षों में मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत ने तरक्की नहीं की, लेकिन 70 वर्षों में गरीब आदमी को, आम आदमी को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो आम आदमी पार्टी ने जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर वो उनको वोट का हक दे रही है, और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। चाहे नौजवान साथी हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, सारी जो समस्या हैं वो सारी दूर की जाएगी। तो 35 पार्टी के लगभग सभी चेहरे जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या 35 पार्टी का वही हाल होगा जो आम आदमी पार्टी का आगे होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 35 पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और हालांकि भाजपा भी, जो भाजपा में लोग दुखी हैं, 35 पार्टी, आप जानते हैं कि 35 पार्टी ने एक लंबा संघर्ष पिछले 40 वर्ष से किया, लेकिन कुछ वर्षों से हालात ठीक नहीं थे। एक्सेप्टेंस जो थी वो जम्मू में नहीं थी, और हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग एक ऐसा विकल्प चाहते थे जो केंद्र से बनकर आए, और केंद्र में जो विकल्प मिला वो आम आदमी पार्टी मिला। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि मनकोटिया साहब आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं, कुंडल साहब आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं, और मेरे साथ जो पीडीपी के दिग्गज मिर्जा पब्लिक जी हैं, और तमाम जितने भी नेता हमारे साथ हैं, ये सारे लोग सरपंच किसी ओहदे पे रहे हैं। और जो आदमी एमएलए हो, एक्स एमएलए हो, हारा हुआ एमएलए हो, जीता हुआ एमएलए हो, इन लोगों को पता है कि ग्राउंड पे हमने अपने जो संगठन को कैसे मजबूत करना है। अभी आम आदमी पार्टी की लहर आई है, अभी हमने पंचायत लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करना है, अभी हमने बूथ लेवल पर हमने संगठन को मजबूत करना है। 35 पार्टी नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी के लिए एक उम्मीद की किरण है, और जो आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो किया है। और अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के सहयोग से, वोट से बनाने में कामयाब रहती है, तो मैं दावे से कहना चाहता हूँ, चाहे एसपीओ का मसला हो, चाहे डेली वेजेस का मसला हो, चाहे वो बिजली को, पीएचई को, या अदर डिपार्टमेंट के हो, उनको सभी को पक्का किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि 6000 से डेली वेजर अपने घर का गुजारा नहीं चला सकता आज इस महंगाई के दौर पर। और कहीं ना कहीं आपने दिल्ली में देखा करप्शन पे रोक लगी है, और आते ही जो ताबड़तोड़ फैसले जनता की फेवर में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिए, आने वाले दिनों में उसका जो असर है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और मुझे विश्वास है एक नौजवान होने के नाते कि आने वाले दिनों में अगर आम आदमी पार्टी आती है, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सारी समस्या हल होगी। बताएंगे कि ये जो जन सलाह आम आदमी पार्टी का दिन प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की तादाद में ज्वाइनिंग हो रही है, मगर भाजपा